नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना का जेपी गोलंबर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लाठियां भांजी गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और देखिए लाठियां इस कदर भांजी गई कि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, कई छात्र चोटिल हुए। देखिए, बिहार में और खास तौर में जहां बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है, वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी टिके हुए हैं अपने मांगों को लेकर। क्या बीपीएससी परीक्षा रद्द होगा? बड़ा सवाल। वहीं देखिए, खबरों के सिलसिले में आगे हम बात करेंगे। देर रात तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले। देखिए, सबको बुला लिया है। क्या होने जा रहा है यह भी हम बताएंगे। बिहार की राजनीति तो गर्म है ही, वहीं देखिए तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है और झटका देखिए किस रूप में लगेगा यह भी हम आपको बताएंगे। वहीं खबरों के सिलसिले में आगे हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव को झटका लगने की जो बातें हो रही हैं, जिसको लेकर राजद खेमे के अंदर भी हलचल है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली और दिल्ली में देखिए हलचल तेज है। बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। देखिए, जहां एक तरफ देश की सियासत गर्म, बिहार की सियासत गर्म है, वहीं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव एक साथ। देखिए, यह बात जब हम कह रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ऐसा हुआ है। जी हां, बिल्कुल। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव एक साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो खबरों की दुनिया में एक कदम आपको आगे रखते हैं, रवि उपाध्याय सर। बिना वक्त जाया किए हुए सीधा जुड़ेंगे और सबसे पहला सवाल तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर ही रहेगा सर। जिस तरीके से देर रात लाठियां भांजी गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, अभ्यर्थियों को पसार दिया गया मानो सड़कों पर, कैसे देख रहे हैं? क्या परीक्षा रद्द होगी? देखिए, निश्चित रूप से जो 70वीं लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा थी, वो जो उसके रद्द करने की मांग को लेकर हाँ। के बीते 11-12 दिन से आपको अभ्यर्थी गर्दनी बाग पटना का जो चिन्हित जगह है धरना प्रदर्शन के लिए वहां बैठे हुए थे। हम्म। लेकिन बीते दिन हम्म। आप देखिए कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर से उनकी वार्ता हुई, जनसुराज के संस्थापक, उनसे वार्ता के बाद जिस तरीके से उन लोगों का उत्साह बढ़ा और उसके बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो जेपी मूर्ति है, सेंट जेवियर्स स्कूल के ठीक सामने, वहां पर उस प्रतिमा स्थल पर वहां पर संसद का आयोजन किया गया अभ्यर्थियों की ओर से और उसमें प्रशांत किशोर बैठे और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि एकदम हम लोगों को गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक ले जाना है और जो री एग्जाम की बात हो रही है वह री एग्जाम होना है, परीक्षा को रद्द करने की बात। और किसी में ईंटा पत्थर पत्ता भी चींटी तक को खरोच नहीं आनी चाहिए, अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी है। आपको प्रशासन प्रवोक भी करता है, प्रशासन की ओर से कुछ होता भी है तो आपको शांति बनाए रखना है, कहीं कोई इधर उधर हुलुक बुलुक नहीं करना है। नंबर एक बात, ये शाम ढलने के बाद लगभग 5 बजे के आसपास तस्वीरें बदलने लगी। तस्वीरें बदली और जो गांधी मैदान में, ऐतिहासिक पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, आप याद करिए 74, कई लोगों को याद नहीं होगा, 74 आंदोलन, यही छात्र आंदोलन हुआ था और उसी छात्र आंदोलन की उपज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में है, लालू प्रसाद यादव है, कई उस बीच के कई ऐसे नेता हैं जो रूलिंग पार्टी में है या विपक्ष में है या इधर है या उधर है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो वो फिजा, वो तस्वीर बनती हुई हमको एक झलक देखने को मिला, 2 झलक देखने को मिला, हमको वही झलक, वही कुछ। और देखिए, एक बात और हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे। जयप्रकाश नारायण 74 के आंदोलन के अगुआ थे, वह, उनको कोई चीज से लस्ट नहीं था, उनको न प्राइम मिनिस्टर बनना था, न मुख्यमंत्री बनना था, न कोई पद ओहदा लेना था। वही स्थिति आपको प्रशांत किशोर की भी है। प्रशांत किशोर को न मुख्यमंत्री बनना है, न मंत्री बनना है, न संतरी बनना है, न कुछ नहीं। वह सिर्फ लड़कों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक जो राइट है उसके तहत वह करना चाह रहे थे और वही प्रशांत किशोर की आवाज
इतनी बुलंद हुई कि तमाम, देखिए वह समीकरण जो धरना गर्दनी बाग में हो रहा था वह ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ, और उसका क्या परिणाम देर रात तक निकल के आया कि लड़के जो है सो गांधी मैदान से टुवर्ड्स सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही गांधी मैदान से लड़के जो है सो बंगला चौराहा की तरफ बढ़े, अब वो जैसे सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे तो बस मौर्य लोक के पास जो जेपी का प्रतिमा है जी, वहीं पर जो है सो पुलिस बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। पुलिस ने रोकने का बल का प्रयोग किया। बल माने इधर से आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, इधर से धक्का, उधर से आंदोलन अभ्यर्थियों का जो सो पुश, दोनों तरफ से होने लगा और वो बैरिकेडिंग टूट गई। और उसके बाद अभ्यर्थी दौड़ते हुए, माने एक तरीके से कहा जाए तो पटना प्रशासन उस समय लाचार दिखाई पड़ा जब अभ्यर्थी का हुजूम जो है सो एक बार जो है सो उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आगे बढ़ गया। तो वो वहां पर प्रशासन जो है सो लाचार विवश अभ्यर्थियों पर क्या करे, वो बेबस नहीं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी का बौछार, वाटर कैनन जो होता है उससे, कि अभ्यर्थी, ठंड का मौसम है और उससे कुछ तो तितिर बितिर तो हुए, भगदड़ तो हुई, लेकिन उसके बाद भी जब छात्र माने अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस को जो है सो लाठीचार्ज करनी पड़ी। वो पुलिस लाठीचार्ज हुआ, उसमें कई छात्रों को चोटें आई हैं, कई बच्चियों को भी चोटें आई हैं। क्या डिटेन भी किया गया है छात्रों को? हाँ, तो वो बता रहे हैं कि अब जैसे कि वहां से उस क्षेत्र में आप जुलूस, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकते, एक बात समझ लीजिए। और वह निश्चित रूप से वो आप परमिशन आपको जब नहीं दिया गया था तो यह एक, हम बीते दिन भी हमने इस बात को कहा था कि देखिए वहां पर जब परमिशन नहीं मिला है, गांधी मैदान के एरिया में, वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर आप जुलूस, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पटना जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ छात्रों को। और इतना ही डिटेन भी नहीं, आप देखिएगा कई छात्रों पर जो है सो इस तरीके की जो लीगल विधि सम्मत कार्रवाई होती है वह कार्रवाई भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन वहां से जो हुजूम टूटा, जो लाठीचार्ज और वाटर कैनिंग के बाद से जो अफरा तफरी की स्थिति मची, अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। और उसके बाद से कुछ छात्र भागते हुए डकमंगला की ओर भागे, और डकमंगला पर भी आपको 7:30-8 बजे के बाद से जो स्थिति दिखाई पड़ी कि वहां पर पुलिस ने रोक दिया था, ट्रैफिक को रोक दिया था। एक लेन का ट्रैफिक रुका हुआ था, दूसरे लेन से आवाजाही जारी थी, और चिड़ियाटाल पुल के होते हुए, स्टेशन होते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। यह स्थिति रात में बनी हुई थी, देर रात तक, और यह अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा था। तो निश्चित रूप से यह एक लंबे समय के बाद यह जो दिखाई पड़ा है। अब देखिए इसमें छात्रों को क्या चाहिए, नायक चाहिए। तो नायक प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक बच्चों के बीच में, और उनके साथ में पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आनंद मिश्रा भी, वो उनके प्रशांत किशोर के साथ छाया के रूप में खड़े नजर आए। यह भी एक बहुत बड़ा, तो ये छात्रों को आत्मबल मिला, और वही आत्मबल आपको यह शक्ति के रूप में दिखाई पड़ा। और देखिए अब तो ये स्थिति बन गई है कि तेजस्वी यादव ने भी 2 बार लेटर लिख चुके हैं बिल्कुल मुख्यमंत्री को, यह परीक्षा रद्द करने की बात हो रही है। और उसके बाद से बीते दिन देखा भी गया कि देर रात राजेश रंजन और पप्पू यादव भी पटना पहुंच गए। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब ये छात्रों का संघर्ष है परीक्षा को रद्द करने की, यह कौन सा स्वरूप, कौन सा रूप, कौन सा ये अख्तियार करता है, यह देखने वाली बात होगी। और हम तो देख और समझ पा रहे हैं कि, और इधर दूसरी ओर आपको प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, बीपीएससी की ओर से कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। जो पिछले 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें एक ही जगह पर पटना के बापू सभागार जो सेंटर था उसी में कदाचार का फुटेज मिला था। तो सिर्फ एक ही सेंटर पर परीक्षा रद्द की गई है, जो कि 4 जनवरी को एग्जाम होगी, और परीक्षा रद्द करने के लिए पूरी तरीके से बीपीएससी की ओर से नकार दिया गया है। हालांकि देर रात यह प्रशासन की ओर से यह पहल भी की गई कि चीफ सेक्रेटरी से वार्ता हो, लेकिन अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। बिल्कुल अभ्यर्थी की बात है कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। तो यह देखिए, एक बात तो हम लोग शुरू से कहते रहते हैं कि कोई भी अम्ब्रेला बनाना पड़ेगा। अम्ब्रेला का मतलब छतरी बनाना पड़ेगा, और उस छतरी के नीचे आपको आना पड़ेगा, नहीं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन होगा, विचारों में भिन्नता होगी। तो वह जो है सो फिर आपका कहीं ना कहीं, तो ये किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, और एक अम्ब्रेला बना के, एक शिष्टमंडल बना के, 5, 7, 10 जो भी हो। तो आज देखने वाली बात है, आज सोमवार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है,
बिहार में, वो दिल्ली में है। तो इस लिहाज से अब कैसे डेलीगेशन मीट करता है, चीफ सेक्रेटरी से वार्ता होगी, किससे वार्ता होगी, आयोग को आगे आना पड़ेगा। सर कमेटी बनाने की भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कमेटी का गठन हो। इसको लेकर क्या जानकारी है? प्रशांत किशोर ने भी इस बातों को कहा। खैर, तो इसे किस रूप में देखा नहीं जाए? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कमेटी तो बननी ही चाहिए। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने भी बीते दिन कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए और इसमें उधर से भी इधर से भी चारों लोग मिला के एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बने हाँ। और वह जो है सो अधिकृत हो, ऑथराइज्ड हो, वह वार्ता हो। और देखिए वार्ता तो देखिए किसी भी एक, आप इस बात को समझिए कि डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतंत्र में वार्ता होनी ही चाहिए। किसी भी पहलू बगैर वार्ता के अगर आप पड़े रहिएगा तो किसी भी इशू का, किसी भी चीज का समाधान नहीं दिखाई पड़ता है। वार्ता ही एक समाधान है और लोकतंत्र में कम से कम जहां तक हम देखो समझ पा रहे हैं। देखिए सर, तेजस्वी यादव को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं, काफी एक्टिव हैं बिहार की राजनीति में। देर रात घर से बाहर निकले और फिर सभी को बुला लिया। देखिए तेजस्वी यादव अपनी जो यात्रा है वो शिवहर और सीतामढ़ी की हाँ। यात्रा में है और वो वहां पर सबको बुला लिया है। वहां पर बात करेंगे, अपनी जो यात्रा के क्रम में जो बात करते हैं वो बात कार्यकर्ता करेंगे। संवाद हाँ, यात्रा वही होगा। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे क्योंकि वो तेजस्वी यादव पूरी तरह से इस बात में है कि अब हमको 2025 में विधानसभा का चुनाव, अब तो गिने चुने दिन रह गए हैं 2024 के समाप्त होने में, तो हमको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मजबूती से लड़ना है और हमको एनडीए को शिकस्त देना है। तो ये एक बड़ी बात है। इसी लिहाज से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह इस लिहाज से लगे हुए। राजद के वरिष्ठ नेता हैं आजाद गांधी, खबरें छनकर आ रही है कि काफी नाराज हो गए। हो सकता है कि तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दे। देखिए वो पूर्व एमएलसी हैं और वो अपने समाज के बड़े और कद्दावर नेता में आजाद गांधी की गिनती होती है। अब देखिए क्या नाराजगी है, क्या नाराजगी नहीं, हो सकता है कि आज वो कुछ निर्णय ले। हाँ। तो वो देखा जाएगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, कुछ देर बाद पता चल जाएगा क्या है, क्या नाराजगी है, किस बात की है और कौन बात को वो कहना चाह रहे हैं। तो जब तक वो मीडिया के समक्ष आकर के बोलेंगे तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, बीते दिनों ही दिल्ली पहुंचे। सियासत गर्म है और सबसे ज्यादा हलचल और यूं कहें कि खलबली बीजेपी खेमे में देखी जा रही है। रवि सर, तो क्या जो खलबली है वो खेल में तब्दील हो? नहीं देखिए, वो बीते दिन वह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिले जी। उनके साथ में जो उनका रिश्ता था वो और 2 टेन्योर के वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के, जाने माने विद्वान अर्थशास्त्री। और तो वो उनके घर से परिजनों से मिले और उसके बाद में जो देखिए परिजन से तो मिले और अपना उनका रूटीन चेकअप भी की भी बात कही जा रही है, रूटीन चेकअप भी करवाए उसके बाद से। लेकिन वह जब कोई भी नेता अगर यदि कोई जाता है, कोई भी बड़े नेता, और वो तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चीफ मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर तो हैं ही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से वह उनकी वार्ता एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ में आज होगी। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, जो इंडिया ब्लॉक के सृजनकर्ता नीतीश कुमार ही थे, इस बात को नहीं भूला जा सकता। बिल्कुल। और बीते दिन हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, संस्थापक हैं, दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, जो पत्र लिखा, उस पर तो निश्चित रूप से बवेला मचा हुआ है। बिल्कुल। तो वो निश्चित रूप से उनके पत्र का जवाब कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं संजय झा जेडीयू के, उन्होंने दिया है। लेकिन यह नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा है, तो वह निश्चित रूप से इस पॉइंट पर देखिए, इस मुद्दे पर यह बैकफुट पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। सब लोग जो भी है, बिल्कुल। खबरों के सिलसिले में देखिए, बीते दिनों एक खबर निकलकर सामने आई जो कि काफी दुख भरी खबर रही सभी के लिए और काफी चौंकाने वाला भी। आचार्य किशोर कुणाल जो समाजसेवी रहे, सुप्रसिद्ध समाजसेवी रहे, हम लोगों के बीच नहीं है। आज अंतिम विदाई। रवि सर, समाज सेवी आचार्य किशोर कुणाल जी को लेकर पूरा बिहार मरमाहत है, जहां तमाम नेता कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। सर, अंतिम संस्कार कहाँ होना है? और देखिए एक बात समझिए, आचार्य किशोर कुणाल को कौन नहीं जानता है। वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह आईपीएस अधिकारी रहे, उनकी कार्यशैली और जो लगन भाव से,
जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, महावीर मंदिर हो या आपको अयोध्या में जो वहाँ पर राम सीता रसोई की बात हो या अन्य जो भी कार्य उन्होंने किया, बेहतरीन कार्य किया और एग्जाम्पल सेट करने का काम किया। जिस क्षेत्र में रहे, अगर पुलिस सेवा में रहे तो वहाँ भी एग्जाम्पल सेट किया। इधर आप देखिए आचार्य किशोर कुणाल जो है सो जब महावीर ट्रस्ट में जब आए तो वहां पर भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष भी रहे, वहां पर भी वह बहुत काम करना चाह रहे थे, लेकिन फ्री हैंड नहीं मिला। तो सरकार के साथ में समझ सकते हैं। तो वो अब उनकी यात्रा, उनके 100 जो है सो उनके थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि पटना के गोसाई टोला स्थित जो उनका घर है वहां से धीरे 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 बढ़ेगा और वो स्टेशन पर जो महावीर मंदिर है उसके प्रांगण में अंतिम दर्शन के लिए लगभग 10 बजे के आसपास रखा जाएगा। उसके बाद से वो उनका 100 अंतिम संस्कार के लिए जो जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी यही हमारे पास जानकारी है। अभी हो सकता है कि कोई उसमें चेंज हो, लेकिन यह बात कही जा रही है कि उनका हाजीपुर के कन्हौरा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात है कि अब यहाँ से निकलने के बाद 2 बजे या 3 बजे जब भी हो, लेकिन उसी आसपास वहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और तमाम बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है। और 72 साल, लगभग 74 साल के आचार्य किशोर कुणाल की आयु थी और वो अंतिम सांस बीते दिन पटना में उन्होंने अपने लिया। बिल्कुल, तो आपने सुना तमाम खबरों को विस्तार से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।